ओम श्री लक्ष्मी नारायण सुख सागर 10वां सुख सागर 11वां स्कंद पहला अध्याय। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय स्कंद है 11वां स्कंद, जिसमें श्री कृष्ण जी और उद्धव के बीच संवाद होता है। पूरा रस है इस 11वें स्कंद में। नारद मुनि का वसुदेव जी को ज्ञान समझाना। पहला अध्याय 11वां स्कंद। दुर्वासा आदि ऋषिवरों का द्वारका में आना। राजा परीक्षित ने दशम स्कंद की कथा सुनकर शुकदेव जी से विनय के, हे मुनिनाथ, यादव लोग धर्मात्मा व हरिभक्त थे, उनको दुर्वासा ऋषिवर ने क्यों शाप दिया? यह सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, इसका हाल इस तरह है कि एक दिन श्याम सुंदर ने मन में विचारा कि हमने पृथ्वी का भार उतारने व हरिभक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था, जिसमें संसारी जीव मेरी कथा व लीला कह सुनकर भवसागर पार उतर जावे। बड़े बड़े दैत्यों कंस व जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और कौरवों व पांडवों में महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। पर 56 करोड़ यदुवंशी जो बड़े बलिष्ठ व धन पात्र हैं, उनका भार अभी बना है। ये सब मेरी संतान व भाई बंधु हैं। मैंने इनका पालन किया है, इसलिए उनको अपने हाथ से मारने में पाप होगा। किसी ब्राह्मण से शाप दिलवाकर मरवा डालना चाहिए। ऐसा विचार कर उनकी इच्छा अनुसार दुर्वासा व वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषिवर तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारकापुरी में आए। जगतपति ने उनका पूजन व आदर भाव करके हाथ जोड़कर विनय किया कि जिस तरह आप लोगों ने दयालु होकर अपना दर्शन दिया, उसी तरह थोड़े दिन यहाँ रहकर हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। यह वचन सुनकर ऋषिवरों ने कहा, महाराज, यह विधिपूर्वक हमारा जप व तप नहीं बन पड़ता। केशव मूर्ति बोले कि तुम लोग पिंडरा क्षेत्र में जो यहाँ से निकट है रहकर स्मरण व ध्यान करो। यह बात मानकर सब ऋषिवर पिंडरा क्षेत्र में चले गए और वहाँ परमेश्वर का तप विधि पूर्ण करने लगे। एक दिन श्याम सुंदर की माया से प्रद्युम्न व शाम आदि उसी ओर अहिर खेलने गए। उन्होंने ऋषिवरों को तप व श्रवण करते हुए देखकर आपस में कहा कि ये सब ब्राह्मण संसारी लोगों को ठगने के लिए झूठी समाधि लगाए बैठे हैं। ये लोग सच्चे महापुरुष होंगे तो इनको भूत भविष्य व वर्तमान तीनों काल की बात मालूम होगी। यह वचन सुनकर शाम ने प्रद्युम्न आदि अपने साथियों से कहा कि तुम लोग मुझे स्त्रियों का वस्त्र पहनाकर कुछ वस्तु मेरे पेट में बांध दो और इन ऋषिवरों के पास ले जाकर पूछो कि इस गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा या कन्या। देखो वे लोग क्या कहते हैं। जब होनहार के वश होकर प्रद्युम्न आदि ने उसी तरह ऋषिवरों से पूछा, तब उन्होंने कहा कि तुम लोगों को श्याम सुंदर के पुत्र व पोता होकर ब्राह्मणों से ठट्ठा करना उचित नहीं है। जब उन लड़कों ने ऋषिवर के बरजने पर भी उस बात का उत्तर देने के लिए भूत हट किया, तब दुर्वासा ऋषिवर ने हरिच्छा से क्रोधित होकर ऐसा शाप दिया कि इसके पेट से एक मुसल उत्पन्न होगा, वह श्याम व बलराम के सिवा तुम्हारे सब कुल का नाश करेगा। यह वचन सुनते प्रद्युम्न आदि उदास होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो ब्राह्मणों को दुख देकर उनका शाप अपने ऊपर लिया। जब यह बात कहकर प्रद्युम्न ने शाम के पेट में जो कपड़ा बांधा था खोला, तो उस कपड़े के भीतर से एक लोहे का छोटा सा मुसल निकला। यह अचंबा देखते ही वे सब घबरा कर चले आए और राजा उग्रसेन की सभा में, जहाँ श्याम व बलराम यदुवंशियों समेत बैठे थे, वह मुसल दिखलाकर शाप देने का समाचार कह दिया। यह बात सुनकर राजा उग्रसेन व यदुवंशियों ने सोच करके आपस में सम्मत किया कि मुसल को लोहारों से सोहन करा के इसका चूर समुद्र में डाल देना चाहिए, जिसमें इस शाप की जड़ न रहे। यह बात ठहराकर राजा उग्रसेन ने श्याम सुंदर से पूछा कि तुम क्या कहते हो। जगतपति आगम जानी ने शाप का हाल सुनते मन में प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, जैसा यदुवंशी लोग कहते हैं वैसा करो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, वैकुंठनाथ को वह शाप छुड़ा देना कुछ कठिन नहीं था, पर यह बात उनकी इच्छा से हुई थी, इसलिए उन्होंने उसका कुछ उपाय नहीं किया। यदुवंशियों ने उस मुसल को समुद्र के किनारे ले जाकर सोहन कराकर उसका चूर समुद्र में डाल दिया। एक टुकड़ा छोटा सा सोहन करते समय जो बच गया था, उसको समुद्र में फेंक कर अपने घर चले आए। श्याम सुंदर की इच्छा से वह टुकड़ा एक मछली निकल गई और उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसाकर जब उसका पेट चीरते समय वह टुकड़ा पाया, तब उसे तीर की घांसी बनाकर अपने पास रखा। जिस जगह लुहारों ने उस मुसल को सोहन किया था, वहाँ पर समुद्र के किनारे एक घास सरपत, जिसकी चटाई बनाते हैं, उत्पन्न हुई। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।